हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सर एडवांस टैक्स के बारे में। आपने इनकम टैक्स के अंदर एडवांस टैक्स का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में ये सर एडवांस टैक्स क्या होता है, हमको ये कब पे करना होता है, कितना अमाउंट्स पे करना होता है और एडवांस टैक्स पे करने का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। वो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर्स के अंदर सीखने को मिलेगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर बाद में अगर आपको समझ में आता है कि सर ये वीडियो हमारे लिए अच्छा था, हमारे नॉलेजेबल था, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अगर आपको ये ऐसा लगेगा सर ये चैनल हमारे लिए सही है, यहाँ से हमको बहुत कुछ नॉलेज मिलता है, तो आप वीडियो को लास्ट में आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर व्हाट इज एडवांस टैक्स। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं सर इनकम टैक्स की, तो आपने इनकम टैक्स के बारे में जरूर सुना होगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23, फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 का इनकम टैक्स रिटर्न, फाइनेंशियल ईयर 22-23 का इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल किया था 31 जनवरी 31 जुलाई 2023 तक। हमने हमारा जो भी ITR 1, 2, 3, 4 जो भी हमको फाइल करना था वो हमने फाइल किया था, और जो भी हमारा टैक्स पेबल था यहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया था। जो भी हमारा टैक्स पेबल था उसको हमने यहाँ पे टैक्स का पेमेंट किया था जब हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था। और उस समय आपने देखा था कि सर 234F या 234 के थ्रू आपको 234B और C, इसके थ्रू सर आपको वहां पर इंटरेस्ट पे करना पड़ा था। अब इसका क्या रीजंस है? तो रीजंस ये है कि सर आपने यहां पर जो भी टैक्स पेबल था वो आपने टैक्स पे किया एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग। उस समय जो आपने पेमेंट किया उसको आपको पहले से ही पेमेंट करना है, जिसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स का मतलब यह है कि सर गवर्नमेंट को इनकम आफ्टर सर 14 to 15 मंथ बाद मिलती है, यानी कि अप्रैल में आपने जो कुछ भी कमाया होगा, अप्रैल 2022 में आपने जो भी अर्निंग की, उसका पेमेंट आप जुलाई 2023 में कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 15 to 16 मंथ के बाद में। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि सर हमको हमारे टाइम टू टाइम हमको हमारी इनकम ऑफ सोर्सेज बने रहे, इसलिए गवर्नमेंट ने एक एडवांस टैक्स का रूल्स एंड रेगुलेशन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लेके आई। अब इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि सर ये आखिर में ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एडवांस टैक्स होता क्या है। एडवांस टैक्स इज द इनकम टैक्स इज पेड इन एडवांस इंस्टेड ऑफ लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ ईयर। यानी कि सर आप लमसम जो पेमेंट करते हैं, जब आपका पेमेंट पेबल्स होता है, इनकम टैक्स पेबल होता है, वो आप लास्ट में जो पे करते हैं उसको आप एडवांस में इंस्टॉलमेंट के रूप में आप पेमेंट कर सकते हैं। इट इज द टैक्स दैट यू पे एज यू अर्न। मतलब यह है कि जैसे जैसे आप अर्न करते जाओ वैसे वैसे आप पेमेंट करते जाओ। दिस पेमेंट्स हैव्स टू मेड इन इंस्टॉलमेंट एज पर ड्यू डेट्स प्रोवाइडेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो ड्यू डेट दी गई है उसके थ्रू आपको इंस्टॉलमेंट के रूप में आपको इसका पेमेंट करना है। अब सर किसको टैक्स पे करना है, एडवांस टैक्स किसको पे करने की जरूरत है? वी शुड पे एडवांस टैक्स सैलरीड, फ्रीलांसर और बिजनेसमैन। यानी कि अगर जिसकी इनकम सैलरी से है, जो फ्रीलांसर्स है, जो बिजनेसेस है, इफ टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ 10,000 और मोर इन फाइनेंशियल ईयर यू हैव टू पे एडवांस टैक्स। मतलब सर ये है कि आप पूरे साल का कैलकुलेशन कर लिया अप्रैल से लेके मार्च तक का, और उसमें जो भी कैलकुलेशन करेगी उसमें अगर आपका टैक्स 10,000 रुपीज से ज्यादा का अगर बन रहा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की लाइबिलिटी आप पर आती है। द एडवांस टैक्स अप्लाई ऑल टैक्स पेयर सैलरी फ्रीलांसर एंड बिजनेसमैन, इन सभी के ऊपर सर अप्लाई होता है। अगर हम बात करते हैं सर सीनियर सिटीजन्स की, सीनियर सिटीजन्स का मतलब जिसकी एज 60 ईयर्स और ओबव है, अगर वो बिजनेस रन नहीं करते, अगर उनकी कोई बिजनेस से इनकम नहीं होती है, तो उनको सर कोई भी एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है। चाहे उनकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है और उस पर टैक्स पेबल 10,000 रुपीज से ज्यादा है, फिर भी उनको एडवांस टैक्स पे करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर उनकी बिजनेस इनकम हो रही है, अगर उन्होंने कोई बिजनेस कर रहा है, सीनियर सिटीजन पर्सन अगर कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसको एडवांस टैक्स पे करने की नीड होगी। नेक्स्ट, प्रेजेंटिव इनकम ऑफ टैक्सेशन सेक्शन 44 एडी के थ्रू हम 6% और 8% के हिसाब से जो प्रॉफिट दिखाते हैं, वो प्रॉफिट अगर आपका जो टैक्स है वो 10,000 रुपीज से ज्यादा अगर आपका बन रहा है, तो आपको सर एक ही वन इंस्टॉलमेंट में आपको इसका पेमेंट करना है बिफोर 15 मार्च।
जो भी आपका पेमेंट बन रहा है यानी कि टैक्स जो बन रहा है वो आपको 15 मार्च तक आपको उसका पेमेंट कर देना है। यहां पर फुल पेमेंट्स की बात करते हैं सर, टैक्स पेयर वेयर ऑप्टेड फॉर प्रेजेंटेड टैक्स स्कीम अंडर सेक्शन 44 हैव टू पे whole amount of their advance tax in one installment or before 15 March. They also have the option to pay all other tax dues by 31st March. मतलब उनकी जो ड्यू डेट है वो 15 मार्च तक है, लेकिन अगर वो 31 मार्च तक 31 मार्च तक भी अगर पे करे तो चल जाएगा। प्रेजेंटिव इनकम और फॉर प्रोफेशनल ये सेक्शन 44 एडी था, ये सेक्शन 44 एडी ए था, उसके लिए भी सर 15 मार्च है और 31 मार्च तक उनको 100% जितना भी आपका टैक्स बनेगा उतने पूरे अमाउंट्स पर आपको सर 31 मार्च तक आपको टैक्स पे कर देना। तो ये सर पर्सन थे जिसको टैक्स पे करना था। अब सर उसकी ड्यू डेट हम कैसे देखते हैं, ऑन और बिफोर 15 जून आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15% ऑफ एडवांस टैक्स। फॉर एग्जांपल आपका एडवांस टैक्स का वैल्यू सर 10,000 है, तो 10,000 का 15% आपको 15 जुलाई तक पे करना। इसके बाद सर 15% ऑफ एडवांस आपको 15 सितंबर को सेकंड इंस्टॉलमेंट, जिसमें ऑलरेडी आपने ये जो एडवांस टैक्स पे कर दिया ये माइनस कर देंगे, यानी कि सर 4,500 माइनस 1,500 अब माइनस कर देंगे तो 3,000 रुपीज आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा। 15 दिसंबर ये आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट होती है जो कि 75% एडवांस टैक्स यानी कि 75,000, उसमें से आप 4,500 आप माइनस कर देंगे तो 3,000 रुपीज आपको यहाँ पर भी पे करने को होगा। एंड 15 मार्च तक आपको 100% एडवांस टैक्स यानी कि 10,000 माइनस 7,500 2,500 रुपीज आपको यहाँ पर पे करना होगा। तो ये आपका जो ड्यू डेट है और ड्यू डेट के साथ में सर आपको यहाँ पर उनके रेट के हिसाब से भी है। अगर जिसने सेक्शन 44 एडी और 44 एडीए के थ्रू अगर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनको बिफोर 15 मार्च 100% ऑफ एडवांस टैक्स जितना भी उनका टैक्स बन रहा है वो आपको 100% आपको 15 मार्च यानी कि ऑलमोस्ट 31 मार्च जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है तब आपको उसका पेमेंट कर देना है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, लेट पेमेंट करते हैं, यानी कि अगर आपका टैक्स का एडवांस टैक्स पेमेंट की लाइबिलिटी तो आप पर थी, लेकिन अगर आपने 31 जुलाई तक पेमेंट किया जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे, तो आपको सेक्शन 234 और 234 के थ्रू 1% पर मंथ के हिसाब से सर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। आपका जो भी टैक्स पेबल है उस पर 1% ऑफ अनपेड अमाउंट पर 1% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है? सॉरी, रिटर्न इंटरेस्ट आपको वहां पर लगेगा जब भी आप रिटर्न फाइल होगा, आपका टैक्स कैलकुलेशन होगा, टैक्स कैलकुलेशन लास्ट में 234 234 के थ्रू आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एक एग्जांपल देखते हैं कि आपके एडवांस टैक्स कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। मनीष इज बिजनेसमैन अर्निंग इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। मनीज एस्टिमेट इज एनुअल सेल्स रुपीज 20 लाख। सर उसका सेल्स कितना है? 20 लाख रुपीज एनुअल हम मानते हैं। और मनीज एस्टिमेट इज एक्सपेंसेस 12 लाख, और उसको ऐसा लग रहा है कि सर मेरे इस साल के एक्सपेंसेस 12 लाख रुपीज होंगे। मनीज हैज डिपॉजिटेड 40,000 और पीपीएफ अकाउंट्स में जमा करते हैं। आल्सो पेड रुपीज 25,000 एलआईसी प्रीमियम भी है उनकी। मनीज हैज पेड 12,000 टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भी है। प्रोफेशनल रिसिप्ट है उनकी आर सब्जेक्ट टू टीडीएस, जिस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है। मनीज एस्टिमेट टीडीएस रुपीज 30,000 सर्टन प्रोफेशनल रिसिप्ट, और उस पर उन्होंने 30,000 रुपीज का टीडीएस भी पे किया हुआ है। Beside professional receipt, Manish estimate interest 10,000 fixed deposit held by him, उसने कोई डिपॉजिट किया हुआ जिससे 10,000 रुपीज की इंटरेस्ट इनकम भी हो रही। तो अगर इस के हिसाब से अगर हमको टैक्स कैलकुलेशन करना है, यानी कि हमको एडवांस टैक्स कितना पे करना है, तो वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में सर ग्रॉस रेसिट आपकी 20 है, एक्सपेंसेस 12 है, तो नेट प्रॉफिट आपका आ गया सर 8 लाख। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिपॉजिट आपका 10 लाख है, तो टोटल आपकी सर इनकम होगी 8,10,000। ये वाली जो इनकम्स है ये इनकम्स, और साथ में यहाँ पर 8 लाख का प्रॉफिट होगा, तो ये 8,10,000। इसके साथ में सर आपके कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ आपने 40,000 किया हुआ है, एलआईसी प्रीमियम आपने 25,000 की है, तो 65,000 आपको सेक्शन 80C में डिडक्शंस मिलता है। और 80D के अंदर नॉर्मली 25,000 का डिडक्शंस मिलता है, लेकिन आपने 12,000 रुपीज आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो ये डिडक्शन टोटल 77,000 रुपीज का डिडक्शन है। 8,10,000 में से 77,000 हम माइनस कर लेते तो 73,000 रुपीज आपकी टोटल इनकम आती है, जिसके ऊपर हमको क्या करना है? टैक्स कैलकुलेशन करना है। अगर उसका टैक्स कैलकुलेशन करते हैं तो सर ये आता है 59,100। कितना आता है सर? 59। एजुकेशन सेज 2364, तो टोटल टैक्स पेबल सर आपका आ गया 61,464। टीडीएस जिस पर 30,000 रुपीज डिडक्ट होगा, तो
टैक्स पेबल इन एडवांस, आपको 31,464 रुपए का जो टैक्स है वो आपको एडवांस में पे करना है। अब ये कैसे कैसे करना है, ड्यू डेट आपकी 15 को, 4,700 रुपए का आपको करना है 15 जून को, 14,100 का करना आपको 15 सितंबर को, 15 दिसंबर को 23,600 एंड 15 मार्च को 31,400। तो ये सर आपको एन्युअली आपका जो भी ड्यू डेट्स है उसके हिसाब से आपको एडवांस में टैक्स पे करना है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करते हैं एडवांस टैक्स का। और एडवांस टैक्स अगर आपने ज्यादा जमा करा दिया और बाद में अगर ऐसा पता चला कि सर हमारी इनकम तो कम हुई थी, टैक्स तो हमारा कम बन रहा है, तो जो आपने एडवांस टैक्स जमा किया था वो आपको वापस आपके अकाउंट्स में रिफंड आ जाएगा। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने ज्यादा जमा करा दिया तो सर वहां पर वो लैप्स हो जाएगा, वो आपको सर वापस रिफंड मिल जाएगा। ये था सर एडवांस टैक्स के बारे में, यानी कि एडवांस टैक्स के बारे में हमने डिटेल में समझा। अगर इसके रिलेटेड से आपके कोई भी डाउट्स है वो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के दे रखी है। आप हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।